सो गाइस मेकअप ऑन हो गया है। मैंने लाइनर लगाया है एंड लिपस्टिक लगा लिया है और हल्का हल्का ब्लश लगाया है। कलर करेक्शन नहीं की है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए सो दैट आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोना लुक्स। इतने समय के बाद दोबारा से मैं आप सब लोगों के साथ वीडियो के थ्रू जुड़ रही हूँ और एक नया प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रही हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड से है, बेसिकली आपको सरप्राइज नहीं होगा। मेबेलिन ब्रांड से हमारा ये प्रोडक्ट है जो आपके सामने है। आज मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाली हूँ। उससे पहले हम आगे एक टेस्ट करेंगे, जिस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले फाउंडेशन अभी अपने हैंड्स पे लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं जनरली एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा पंप कर रही हूँ फाउंडेशन। ये मैंने पंप किया है। अब ये मैंने पंप क्यों किया है और मैं क्यों लगा रही हूँ, ये बाद में हम ऑक्सीडाइजेशन का चेक करेंगे कि ये कितना ऑक्सीडाइज होता है। तो मैं यहाँ अपने हैंड्स पे इस तरीके से इसे स्वॉच कर रही हूँ। इसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि इतनी देर में कितना इसका कलर डाउन होता है। पीएफ के बाद अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे, नॉन कमोडोजेनिक। तो बेसिकली बहुत सारे बिगनर्स या ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता नॉन कमोडोजेनिक क्या होता है। बेसिकली नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे पोर्स को ब्लॉक आउट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर वो ब्लॉक आउट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो एक्ने का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, वो नहीं होगा बेसिकली। जैसे मोस्टली अदर फाउंडेशन में अभी नॉन कमोडोजेनिक फाउंडेशन बहुत कम है, तो ये वाली जो हमारी फाउंडेशन है वो नॉन कमोडोजेनिक है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे लगा सकते हैं डेली बेसिस पे और आपको जो पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। और बेसिकली उन स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है जिनको पिंपल्स बहुत आसानी से हो जाते हैं, मेकअप लगाने के बाद एक्ने हो जाता है, तो उनको मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट इसका फीचर है, इसके अंदर लूमी पार्टिकल्स हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर लूमी पार्टिकल्स है, वो इसका सबसे स्पेशल फीचर है। इसका मतलब होता है कि आपको इसको लगाने के बाद एक जो हाइलाइटर्स वाली जो शाइन है, लिटिल बिट वो शाइन मिलेगी। तो ये सारी ही चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थी ब्रांड ने क्या क्या सारी चीज़ों के बारे में स्टेट किया कि प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम टेस्ट बाद में करेंगे। एंड अब हम सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इसकी बॉटल के बारे में बात करते हैं। ये एक क्लियर पैकेजिंग में ये बॉटल है, ग्लास बॉटल है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जब हम इसे, ये इसका कंप्लीट लुक है इस प्रोडक्ट का। चलिए अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। जब इसको हम ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो बॉटल है इसमें पंप दिया गया है। जब आप वेबसाइट पे देखेंगे इसके अंदर 10 शेड मेंशन्ड है, जिसमें कि 5 शेड जो है वो फेयर टोन के लिए है, 3 जो शेड है मीडियम टोन के लिए है एंड 2 जो है वो डार्क अंडरटोन्स के लिए है। तो आई थिंक थोड़ा सा फिटमी का जो लास्ट फाउंडेशन थी उसमें इतनी वाइड रेंज थी इंडियन स्किन टोन के लिए, पर इसमें थोड़ी कम है। तो बेसिकली मे बी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है अपना फाउंडेशन का बेस्ट कलर चूज़ करने में। अगर आप फिटमी के फाउंडेशन पहले यूज़ कर चुके हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वही सिमिलर शेड यूज़ कर लें। जैसे कि मैंने पहले 230 यूज़ किया था, सेम मैंने इसके अंदर भी 230 लिया है। मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने फाउंडेशन अपने हैंड पे लगाया था, बट मैं दोबारा से आपको अच्छे से इसका टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ, इसका टेक्सचर किस तरीके का है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये मैंने पंप किया, आप देख रहे होंगे कितना लिक्विडी फाउंडेशन है, बिल्कुल थे लिक्विडी फाउंडेशन। तो ये इसका टेक्सचर है। बट अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, बहुत कम फ्रेग्रेंस आ रही है। ऐसा नहीं है तो सही बट माइल्ड है, आपको इरिटेशन नहीं होगी उस फ्रेग्रेंस से। अब हम बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट शेड का डिफरेंस देखने वाले हैं, पहले वाले फिटमी फाउंडेशन का एंड अब वाले फाउंडेशन का। इसका शेड मैं आपको दिखाऊंगी, मैं दोनों ही शेड को अपने चिक्स पे स्वाइप करूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला शेड ले लेती हूँ मैं। चलो फ्रेंड्स, अब हमारा है प्रोडक्ट टेस्टिंग का टाइम। अब हम इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे
और बताना चाहूँगी मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करूँगी विदाउट एनी कलर करेक्शन या फिर कंसीलर को यूज़ करे बिना, सो दैट हम इसकी फाउंडेशन को इस फाउंडेशन का जो कवरेज है वो चेक कर पाए, वो किस तरीके से कवरेज देता है। ये है 230 का मेरा शेड फिट मी फाउंडेशन में। दोबारा से स्वाइप कर लेती हूँ। ये 230 का है। अब जो नेक्स्ट शेड है दूसरा 230 का शेड। ये बहुत लिक्विडी फाउंडेशन है इसलिए इधर उधर हो गया है, बाकी आप शेड कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, सो दैट आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं अपने फेस को प्राइम कर चुकी हूँ, कंसीलर यूज़ करना नहीं है, तो अब इसे डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगी एंड चेक करते हैं कि किस तरीके से इसका कवरेज है। जैसे कि एक ये लूमी क्रीम है, तो आप जानते होंगे कि बीच में सेलिब्रिटीज़ का एक ट्रेंड चला था ड्यूई मेकअप का, ग्लोई मेकअप, नेचुरल मेकअप में थोड़ा हाईलाइट, तो वही बेसिकली इस फाउंडेशन का पर्पस लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर जैसे कि अभी तक आप स्ट्रोब क्रीम खरीदते थे, हाइलाइटर मॉइस्चराइज़र खरीदते थे, पहले उसे लगाते थे फिर फाउंडेशन लगाते थे ताकि आपको वो ग्लोई लुक आ सके, तो आई थिंक अब उसकी नीड नहीं पड़ेगी। अगर ये फाउंडेशन अच्छा है तो आप विदाउट स्ट्रोब क्रीम यूज़ करें आप इस फाउंडेशन को डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैं इसे लगा रही हूँ। अब फेस पे तो मैंने लगा लिया है डॉट के पैटर्न में। अब इसको ब्लेंड करके देखिए, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं या फिर ब्रश यूज़ करते हैं, उससे इसे डायरेक्टली अप्लाई तो कर लिया। अब इसे ब्लेंड करके देखते हैं कि कितना स्मूथली या कितना फास्ट ये ब्लेंड होता है। तो लेट्स चेक इट आउट। जहाँ जहाँ लगाया था वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो फ्रेंड्स हमने इसे ब्लेंड तो कर लिया है, ब्लेंड बहुत फास्टली हुआ है, स्किन में ऐसा एब्जॉर्ब हुआ है। अगर आप जैसे कि आप वर्किंग वुमेन है तो आपके लिए फाउंडेशन बहुत बेस्ट है, क्योंकि सुबह सुबह सारा काम करने के बाद मेकअप करने का टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन को ब्लेंड करने का समय नहीं बचता। आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, वो एक ही स्वाइप में ब्लेंड हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे सिर्फ फाउंडेशन ही लगाया है, इसका कवरेज भी आप देख पा रहे होंगे। जस्ट अभी स्वाइप करके एक ही स्वाइप में लगाया है और फाउंडेशन बिल्कुल स्किन के अंदर चला गया, ऐसा लग रहा है ये ही मेरी स्किन है। और अगर आप इसके टेक्सचर की बात करें तो जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था लिक्विडी फाउंडेशन है और बहुत थिन है। जब थिन फाउंडेशन होता है तो वो आराम से बिल्ड भी हो सकता है, कवरेज भी उसका इस फाउंडेशन का मुझे ठीक लग रहा है, कवरेज भी अच्छा लग रहा है। लाइट वेट का आइडिया मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, ये कितना लाइट वेट है। जैसे कि आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, टोनर या इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जिस तरीके का आपको फील होता है ये उतना ही लाइट है। एंड बेसिकली ये बहुत सॉफ्ट भी है, एक मैट फिनिश दे रहा है, ड्यूई के साथ साथ मैट फिनिश दे रहा है, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख पा रहे होंगे। एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बीच में ट्रेंड सुना ही होगा कोरियन प्रोडक्ट्स या जापानीज़ प्रोडक्ट या फाउंडेशन, स्पेशली कुशन फाउंडेशन बहुत फेमस हो रहे थे। बेसिकली कुशन फाउंडेशन का मतलब ही ये था कि आप एक टैप करो और आपका जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ फिनिश दे, बिल्कुल फिल्टर एंड ग्लास लुक दे। उस कुशन फाउंडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी उसका कवरेज एंड उसका फिनिशिंग, जो वो ग्लास ग्लो देता था। प्राइस के बारे में अगर मैं सोचती हूँ, 800 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 35 ml इसमें मिल रहा है, तो 800 रुपीज़ वर्थ है, बिकॉज ये आपने बीच में स्ट्रोब क्रीम और मॉइस्चराइज़र हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, तो ये दोनों का काम कर रहा है। 800 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट आई थिंक में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है एंड दोनों चीज़ का काम भी कर रहा है और रेगुलर बेसिस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत थिन है, हैवीनेस भी नहीं लग रही है, तो बेसिकली 800 रुपीज़ इसका वर्थ है। और जब मैं अगर मैं ऐसे भी टैप कर रही हूँ तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बेसिकली, और इसके लिए आगे हम वाटर टेस्ट भी करेंगे। है इसकी ट्रांसफ़र प्रूफ चेक करने की बारी, तो मैं एक टिश्यू ले रही हूँ, वाइट टिश्यू आपके सामने है। अब इसको मैं यहाँ पे अच्छे से ऐसे प्रेशर से भी डैप कर रही हूँ दोनों साइड। कोई भी बिल्कुल भी ज़रा सा भी फाउंडेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब इसका हम करेंगे वाटरप्रूफ टेस्ट।
अभी मैं जैसे पूरा तो नहीं, मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ वाटर को, और फिर चेक करते हैं। जैसे हल्का हल्का मैंने पानी अभी स्प्रिंकल कर लिया है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। अगेन वही टिश्यू वाइट लेके दोबारा चेक करते हैं। तो अब मैंने इधर से आपके सामने फुल फोर्स से डैप कर रही हूँ। लेट मी चेक। मेरा फेस पूरा वेट हो चुका है, पर कोई नहीं, चेक करना है। सारी जगह से ऑल ओवर मैंने डैप कर लिया है। अब इसका हाल देखते हैं थोड़ा सा। ये बहुत लाइट क्वांटिटी में इस पे ट्रांसफ़र हुआ है वाटरप्रूफ टेस्ट। तो वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर लिया है, तो उसमें कह सकते हैं हल्का हल्का ट्रांसफ़र होता है। बट हाँ, जब नॉर्मली आप हैंड से करते हैं तब बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता है। वीडियो और प्रोडक्ट का कंक्लूजन देने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को अब शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हम इसका कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे मैंने फाउंडेशन तो अप्लाई कर रखा है, मेकअप भी थोड़ा सा, मैं ब्लश और लाइनर लगा लेती हूँ। तो इसका फाइनल लुक हम चेक करेंगे और कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मेकअप ऑन हो गया है। मैंने लाइनर लगाया है एंड लिपस्टिक लगा लिया है और हल्का हल्का ब्लश लगाया है, कलर करेक्शन नहीं की है। सो बात करते हैं, जब आपको याद होगा हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने अपने हैंड्स पे स्वॉच किया था। तो यहाँ पे मैं जैसे देख पा रही हूँ, जो इसका शेड था उससे थोड़ा सा ये डार्क में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि फिटमी के फाउंडेशन मैंने पहले भी यूज़ करे हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज हो गया है। एंड रहा जो ब्रांड का क्लेम है 30 आवर्स का टेस्ट का, तो 30 आवर्स तो कोई भी नॉर्मल इंसान कोई भी 30 आवर्स मेकअप तो पुट ऑन करता ही नहीं है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स, 12 आवर्स। तो इस वाले टेस्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। मैं पूरा दिन बाहर बिताऊँगी एंड इस फाउंडेशन को यूज़ करूँगी। तब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, और स्वेट प्रूफ है कि नहीं। बाहर के वेदर में एक्चुअली ये कितना काम कर रहा है। घर में तो ठीक है, बट बाहर कितना काम कर रहा है। बेसिकली सबको बाहर के लिए ही ज़रूरत होती है, घर में कोई फाउंडेशन पहनता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो आगे की कंक्लूजन में बात करते हैं कि फाउंडेशन में जो टेक्सचर है, एट द एंड सिर्फ सारा यही हम डिस्कस करेंगे। टेक्सचर बहुत लिक्विडी था, तो आराम से अप्लाई हो जाता है, स्किन में ब्लेंड हो जाता है। लाइट वेट है, बिकॉज लाइट वेट इतना है कि आपको ऐसा लगेगा कि स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट लगा रखा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अब फाउंडेशन में SPF 16 है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ साथ ये केकी आपको फील नहीं होने देगा। आप इसे बिल्डअप कर सकते हैं, केकी आपको नहीं लगेगा, बिकॉज इसके अंदर अमीनो एसिड एंड कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं इसके अंदर जो स्किन को स्मूथ रखते हैं। और साथ साथ जो एक्ने वाली स्किन है, पिंपल्स वाली स्किन है, जिनकी स्किन है, उनके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छा है। बिकॉज उनके जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग नहीं करेगा, तो पिंपल्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पॉइंट में कि ये ऑक्सीडाइज होता है। तो हमेशा मैंने पहले जो मेरा एक वीडियो था फिटमी फाउंडेशन का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन। तो आप एक काम करिए, बेसिकली एक शेड लाइटर ले लीजिए। इस वाले रेंज में सिर्फ गिनती के 10 शेड्स हैं, तो एक शेड अगर आप लाइटर लेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद वो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा या काफ़ी ज़्यादा डीप में चला जाएगा। तो एग्जैक्ट थोड़ा सा शेड लेने की कोशिश करिएगा, बिकॉज गिनती के 10 शेड है इसके अंदर। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि हमेशा फाउंडेशन से एक शेड लाइटर लें, ताकि वो ऑक्सीडाइज भी हो तो वो इतना बुरा ना लगे। तो ये एक पॉइंट है इस प्रोडक्ट का। और दूसरी चीज़, हमने जब इसका ट्रांसफ़र प्रूफ चेक किया था टिश्यू पे, जब मैंने हैंड से ऐसे किया, अब भी मैं ऐसे कर रही हूँ, तो नॉन ट्रांसफ़र प्रूफ है। एंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है हैंड से, मैं ऐसे कर रही हूँ तब भी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट जब मैं टिश्यू ले रही हूँ और वाटर स्प्रिंकल कर रही हूँ तो हल्का लिटिल बिट हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट हाँ, आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बाहर जाऊँगी और इन सब चीज़ों को टेस्ट करूँगी, बाहर की कंडीशन में किस तरीके से फाउंडेशन सर्वाइव करता है कि नहीं।
तो होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेसिकली मैंने सारी ही चीज़ें जितना मैं कर सकती थी उतना अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, चाहे वो टेक्सचर के रिगार्डिंग हो, चाहे उसकी मैट फिनिश के रिगार्डिंग हो। जितनी भी चीज़ें मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश किया है कि मैं आप अगर बाय करें तो सोच समझ के बाय करें, इसके सारे फीचर्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखने के बाद बाय करें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो बेसिकली, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है, नायका, टीरा, बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एट द एंड अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगी और दोबारा से बोलना चाहूँगी, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा।